हेलो हाय, दिस इज़ फैज़ी रज़ा। आज कुछ घर वालों के बारे में, कुछ पेशेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत से ऐसी बीमारियाँ होती हैं, पैरालाइज़ पेशेंट हैं या और दूसरे पेशेंट हैं जो चल फिर नहीं पाते हैं, अनेबल टू वॉक, यानी सही से उठ नहीं पाते हैं बिस्तर से या चल नहीं पाते हैं। उनके बारे में एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। होता ये है कि छोड़ पकड़ के जो लोग थेरेपी करवाते हैं, छोड़ पकड़ के से मकसद ये है बात करने का, 2 दिन कराई फिर रोक दी, फिर 1 महीने बाद होश आया, फिर कराई, जब देखा कि बिल्कुल बेकार होगा, हम नहीं चल पा रहे हैं, फिर कराई, फिर छोड़ी, फिर पकड़, यानी 1 साल 2 साल 5-5 साल उनकी ऐसे करवाते हैं और बिल्कुल बिस्तर पे पूरी ज़िंदगी उनकी कट जाती है। फिर कहते हैं कि फ़ायदा नहीं हो रहा है, इस डॉक्टर को दिखाया, इतनी थेरेपी कराई, ये नहीं बताते हैं। कह रहे मेरी तो 2 साल से चल रही है, मेरी 5 साल से थेरेपी चल रही है, मेरी 1 साल से थेरेपी चल रही है। ये नहीं बताते कि मैंने कैसे करवाई, आज करवाई छोड़ दी, अब फिर 1 महीने बाद करवाई फिर छोड़ दी। तो कोई भी थेरेपिस्ट आपको खड़ा नहीं कर सकता है, चैलेंज है। अगर आप ऐसे कराएंगे, रेगुलर करवाएंगे, किसी से भी करवाएं, महीना 2 महीना, जो भी आपकी डिजीज़ है, जो भी आपकी बीमारी है, साल भर 6 महीना कंटिन्यू करवाएं, लगातार करवाएं, कोई गैप ना हो। एक आध दिन की बात अलग है, लेकिन कंटिन्यू अगर आपकी चलेगी तो मैं गारंटी देता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ कि कैसा भी पेशेंट हो, पैरालाइज पेशेंट हो या जो नहीं चल पा रहा वो चलने लगेगा। 1-2 दिन में भैया फ़ायदा नहीं होता है कि आप दौड़ने लगे। एक बच्चा पैदा होने में 9 महीने अपनी माँ के पेट में गुजारता है, उसके बाद बिस्तर पे 8-10 महीने पड़ा रहता है बच्चा जो पैदा होता है, फिर उसके बाद 1 साल बाद वो चलना स्टार्ट करता है, 2 साल 3 साल बाद वो दौड़ने लगता है, फिर 5-6 साल का जब होता है तब वो दौड़ने वाला पिदिर पिदिर करके दौड़ता है। तो मैं यही मरीज़ के बारे में बताना चाह रहा हूँ। 1-2 दिन में नहीं होगा, फिर आप दूसरों से कहेंगे अरे थेरेपी तो मेरी बहुत हुई, या हमने भैया थेरेपी तो बहुत करवाई, चल नहीं पाए। तो ये दिन गिनिए, दिन बताइए कि कितने दिन आपने करवाई। जो बिस्तर पे मरीज़ पड़े हुए हैं 1-1 साल 2-2 साल लगातार थेरेपी उनको चाहिए है, मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। और आप छोड़ पकड़ के करवाएंगे, 2 दिन करवाई, 5 दिन करवाई, 1 महीना करवाई, बिस्तर पे पड़ा हुआ मरीज़ ऐसे नहीं चल पाएगा। जिसका डोज होता है थेरेपी का, जो बिस्तर पे पड़े हुए हैं, साल 6 महीना लगातार थेरेपी होती तब चल पाते हैं। और शुरू फ़ौरन इधर अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ, इधर कोई बीमारी हुई, चाहे कोई भी केस हो, पैरालाइज पेशेंट ज़्यादा हम लोगों को मिलते हैं, या वो मरीज़ जो ऐसा केस हुआ उनके साथ सडनली कि बिस्तर से चल नहीं पा रहे, इधर हॉस्पिटल से घर आए, उधर थेरेपी स्टार्ट हुई तो फ़ौरन वो चलने लगेंगे, गारंटी है मेरी। पोस्ट ऑपरेटिव केस है, जैसे हड्डी टूटती है, नी रिप्लेसमेंट होता है, ऑपरेशन होता है, कूल्हे की हड्डी टूट जाती है, बॉल लट्टू बदल जाता है, ऐसे घर पे आए, जैसे ही अस्पताल से थेरेपी स्टार्ट करें चलने लगेगा। हफ्ता 10 दिन में मैंने देखा है, पिछला वीडियो अपलोड किया है, बॉल लट्टू बदला गया उनका कूल्हे का, और वो बिल्कुल चलने लगे हैं 10 दिन के अंदर, बिल्कुल छड़ी छोड़ के बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं। तो पिछले वीडियो में देख सकते हैं। और वो लोग, फिर मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, जो बिस्तर पे पड़े हैं सालों से, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल से, थेरेपी कंटिन्यू करें। छोड़ पकड़ के ज़िंदगी में नहीं होगा। अगर चाहते हैं कि बिस्तर पे पड़े रहें तो वो बात अलग है, लेकिन हाँ, अगर मन में लगन है कि चलें फिरें, अपना काम स्वयं कर सकें, तो लगातार थेरेपी करवानी पड़ेगी। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये आपसे इल्तिजा है, और घर वालों से भी है। और आप ये सोचेंगे कि मैं घर पे तो होती है, मैं हाथ पैर चला लेता हूँ, या मरीज़ मेरा जो है हाथ पैर चला लेता है, वो थेरेपी ऊपर वाले का कानून है, सिस्टम है, अल्लाह ताला का, कि उसने जो क़ानून बनाया है। ऐसे तो हम चाहें कि ख़ुद ही पेंट कर लें, ख़ुद ही जो है जूता सिल लें, मोची की क्या ज़रूरत है, पेंटर की क्या ज़रूरत है, खाना खुद बना लें, कुक की क्या ज़रूरत है। तो अल्लाह ने हर एक की रोज़ी किसी ना किसी चीज़ में, हर आदमी ख़ुद अपना काम करने लगेगा तो दूसरे, इसीलिए ऐसे मरीज़ हैं, बहुत से लोग हैं जो ख़ुद कहते हैं घर में करते हैं। एक्सरसाइज ठीक है, गाइडेंस ज़रूरी, आप घर में करिए, थेरेपिस्ट आए आप घर में करिए, लेकिन यह है कि थेरेपिस्ट को ना बुला के आप खुद में करिए, सोचिए हम ठीक हो जाएंगे। तो फिर ऐसे मरीज़ ज़्यादा घर में पड़ेंगे। जो कुछ लोग पैसा बचाने की सोचते हैं कि अरे हम थेरेपिस्ट को 400-500 रुपये पर विज़िट का देंगे, लो घर ही में करें, तो भैया 400-500 देंगे, वो आपको साल 6 महीने में 2 महीने में चला देगा। आप पूरी ज़िंदगी 100 रुपये 400 रुपये बचाने के चक्कर में पूरी ज़िंदगी आप बिस्तर पे गुजार देते हैं ऐसे लोग। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि पैसा वो 1 महीना 2 महीना 6 महीने में आपका मरीज़ चल देगा, 400 रुपये देने के बाद, 300 रुपये देने के बाद। लेकिन आप सोचेंगे हमें ये ना देना पड़े, तो होता ये है कि फिर साल 2 साल 5 साल आप उसकी पॉटी धुलाइए, उसको बैठा बैठा के खिलाइए, इसके लिए तैयार रहिए आप।
बातें मेरी कड़वी होती हैं, लेकिन जागरूक करने के लिए होती हैं। जब तक जागरूक नहीं करेंगे तो लोग जागरूक कैसे होंगे? एक चीज़ हो गई है। दूसरी चीज़ है, हम जो मुसलमान हैं इसमें एक सदका यानी चैरिटी दान, इससे कहा जाता है कि मुर्दों को भी ज़िंदा कर दिया जाए। तो जहाँ पे दान की बात कही है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मरीज़ों को इलाज सदक़े से करो, यानी चैरिटी से। वहीं ऐसे लोग होते हैं जो पैसा हम लोगों को मार देते हैं। ये भी बात बहुत ज़रूरी थी करना, टाइम नहीं मिल पाता है। आज थोड़ा सा टाइम मिला तो सोचा इस बात को भी करें कि जहाँ इस्लाम में चैरिटी से बीमारों का इलाज करने के लिए कहा गया है, वहीं पे ऐसे लोग होते हैं जैसे मसलन हम होम विज़िट्स जाके करते हैं तो पता चला 10 दिन हुए हैं तो कह देते अरे आप तो दूध वाला की तरह ट्रीटमेंट देते हैं। वो जैसे दूध वाला नहीं होता कि भैया तुम तो इतने दिन आए हो, तो ऐसा हम लोग के साथ भी होता है कि दूध वाला समझते हैं कि भैया तुमने तो 10 दिन कराई है थेरेपी, आज तो आप गलत बता रहे, तो ऐसे करते तो उल्टा हम लोग का पैसा चोरी करके मार देते, इसलिए और मरीज़ नहीं सही हो रहे, टोपी पहना देते हैं। मुझे नहीं करना चाहिए ऐसी बात। लेकिन जहाँ पे मैं हदीस की बात बयान कर रहा हूँ, मुसलमानों से मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे सदक़े से इलाज करने का कहा गया, वहाँ उल्टा मरीज़ के नाम पे मार देते, मरीज़ का पैसा बल्कि और बढ़ा के देना चाहिए कि भैया मेरे मरीज़ को आप 300 की जगह हमसे 400 लिए, आप चला दिए खुशी में। उल्टा पैसा मार दिया जाता है कि आप तो इतने दिन आए, आप इतने दिन आए, आप इतने दिन आए, और 400 की जगह इतने पैसे लिए, इतने पैसे लिए, इतने पैसे लिए। जहाँ देने का है यानी माल, आप देखिए कैसे थेरेपिस्ट आपको लगन से ठीक करेगा, उल्टा पैसा मार दिया जाता है। तो एक चीज़ ये भी है कि मरीज़ बिस्तरों पे पड़े में ठीक नहीं हो पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि लॉन्ग टाइम तक थेरेपी नहीं करवाते हैं। घर में खुद थेरेपिस्ट बन जाते हैं, सोचते हैं कि हम अब खड़ा कर देंगे, ऐसा नहीं, वरना फिर हर आदमी घर में चावल लोग गोश्त ला के बिरयानी बना ले और इदरीस बन जाए। इदरीस की बिरयानी फेमस है ना, तो हर आदमी इदरीस नहीं बन सकता है। अल्लाह ने जिसको जहाँ पे ठहराया है, अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया है वो उसमें रहेगा और उसी के ज़रिए से उसको फ़ायदा और बेनिफिट मिलेगा। सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फिजियोथेरेपिस्ट फैज़ी रज़ा फॉर मोर हेल्थ टिप्स लाइक दैट।